अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। आप नाम याद रखना, भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये ऐतिहासिक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो कि जुडिशल ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ के लिए 3 इयर्स की या 3 साल की जो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं जिसको कि हम बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या रिक्वायरमेंट रहेगी जुडिशल ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये जो जजमेंट ओरिजिनली कब इसका जो डेट थी वो कब डिक्लेयर किया गया था। तो उसकी जो जजमेंट डेट थी वो थी 20 मई 2025। तो आप एक टाइमलाइन याद रखेंगे कि 20 मई 2025 से लेके 31 मार्च 2027 तक जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, नोटिफाइड है या इस डेट तक आने वाली रहेंगी, तो तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का आपको एडवोकेसी का प्रैक्टिस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने लॉ ग्रेजुएट है आप इसमें एलिजिबल हैं और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको 1 साल तक एक जुडिशल ट्रेनी के तौर पर जो जुडिशल एकेडमी होती है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चलेगी। फिर 1 साल ख़त्म हो जाने के पश्चात आपको लॉशिप, एक तरीके से क्लर्कशिप रहेगी जो कि आपकी 1 साल तक क्लर्कशिप रहेगी। जैसे कि 6 मंथ का आपका जो क्लर्कशिप रहेगी वो अंडर डीजे के सुपरविजन में रहेगा और 6 महीने जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के अंडर आपको वह कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये 2 साल कंप्लीट होने के पश्चात आप जो रेगुलर आपकी सर्विस है उसमें आप अपॉइंट हो पाएंगे। फिर अब दूसरा सिनेरियो ये है कि जब 31 मार्च 2027 के बाद यानी 1 अप्रैल 2027 के बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आपके पास 1 साल का कम से कम मिनिमम 1 साल का एडवोकेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रैक्टिस का आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 1 साल तक आपने प्रैक्टिस की है तो आप पेपर को फिलअप करने के लिए, वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर इसके बाद फर्दर आपको 1 साल तक फिर वही स्टेट जुडिशल एकेडमी है वहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो जजेस होते हैं उसके तौर पर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात 1 साल का आपको फिर लॉशिप करना पड़ेगा, 6 महीने डीजे के अंडर और 6 महीने आपको जो जजेस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के उनके अंडर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट 3 साल का हमारा जो रिक्वायरमेंट था वैकेंसीज़ के लिए कि आपको एज एन एडवोकेट होना चाहिए, तो उसको फर्दर हम देखेंगे तो 1-1 साल इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। तो हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि जो टाइम लाइन है उसको अगर हम याद रखेंगे तो 31 मार्च 2027 से पहले कोई भी आपको किसी भी प्रकार की एडवोकेसी के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो आप इस जजमेंट को याद रखेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब फर्दर अब आप ये समझ लीजिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। और जो पहले से ही नोटिफाइड है, जैसे कि बिहार जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन हो रखा था, इवन फॉर्म भी फिलअप हो रखे थे और उनकी डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी थी, लेकिन ड्यू टू दिस जजमेंट, क्योंकि इनकी हियरिंग चल रही थी, सब जुडिस था मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंडर, तो अब ये आ चुका है। अब जितनी भी स्टेट पीसीएस हैं या यूपीपीएससी है या अदर पीसीएस के जो भी कमीशंस हैं वो इसको डिक्लेयर करेंगे और फिर हमारी वैकेंसीज आएंगी। आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। थैंक यू, स्टे अवेयर।